सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। दंडोत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मानयोग गुरु की साजी अते नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जीओ। गुर इतिहास की प्रारंभता करने तो पहला आओ सारे मिल के सतगुरां की बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे मिल के उस महान क्रांतिकारी सरबंसदानी अमृत के दाते सतगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हाँ। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी की रची हुई बाणी तो प्रारंभता होती है। सतगुरु जी एक ओंकार तो प्रारंभ करते हैं। इस बाणी के अंदर जिथे एक अकाल पुरख की गल की गई है उथे गुरु की महिमा गुरु की वडियाई गुरु की सिफतो सलाह गुरु का विश्लेषण सतगुरां ने बाकमाल ढंग के नाल बहुत थाई किया है। मैं अज की विचार की प्रारंभता बाणी की दो पंक्तियों के नाल प्रारंभ करता हाँ। सतगुरु की बाणी के अंदर आखते हैं गुर की महिमा क्या कहाँ गुर विवेक सत सर ओ आद जुगादी जुग है जुग पूरा परमेश्वर। सतगुरु जी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अवतार प्रकाश पाटलीपुत्र पटना की धरती के उत्ते पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी अते माता गुजरी जी की कुख तो होया। सतगुरु जी जन्म तो ही विलक्षण शख्सियत के मालक सन। जिस दिन सतगुरां दा प्रकाश होया अंबाला की धरती तो जिसका पुरातन नाम अंबावाला सी। भीखण शाह अज अमृत वेले जो उठिया है हर रोज़ सजदा नमाज जड़ी है वो लेंदे वाले पासे मुँह करके करता है पर अज चढ़ते वाले सजदा कर रहा है नमाज अदा कर रहा है। चेलियां पूछया फकीर साईं जी अज की कारण है जो तुसी नमाज चढ़ते वालों कर रहे हो। ते पीर भीखण शाह जी आखते हैं कि अज इस धरती पर एक बली आया है। क्योंकि समा मेरे को सिर्फ 10 मिनट का है संखेप में मैं विचार करनी है। और पीर भीखण शाह अंबाले तो तुरदा है पटने की धरती पर पहुँचता है। 2 मुठियां बालक गोबिंद राय के सामने करता है। उसके मन के अंदर एक प्रश्न है सवाल है कि ये जो पीर प्रगट होया है वली आया है अलौकिक रूह आई है संसार ते ये हिंदुओं के सिर पर हाथ रखेगी या मुसलमानों के। इतिहासकार लिखते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बाल अवस्था गोबिंद राय ने पीर भीखण शाह के दोनों हत्थों के उत्ते अपने कोमल कोमल हथ जोड़े सन रख दिते। पीर नूं निश्चय हो गया भी ये बाल जो रबी रूह है ये कुल कायनात का राखो होएगा, ये मजलूमां की राखी करेगा,
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਏਤੇ ਗੁਣ, ਏਤੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੁਣ ਸਨ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕੰਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਹਨ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਕੰਗਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਿਵਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੌਤਕ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਲ ਰਾਏ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਨੂੰ, ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਅਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਗੁਣ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਇਰਾਕੀ ਆਏ, ਇਰਾਨੀ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ 5 ਸਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗੇ। 5 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਅੱਗੇ ਆਪ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਓ, ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਕੋ ਗਹਿਰ ਮਿਲਾਓ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ
कि मेरे अपने आप में ताकत नहीं कि मैं गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन जावां, कि तुहानूं मैं बख्शिश की है कि मैनू अमृत की दात दे के गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह सजा दिओ, अपने नाल मिला दो। इसे भी लिखा है, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेता। सतगुरां ने ऐसी कौम की साधना कर दी कि जिसने जुल्म हुकूमत दियां जड़ां हिला के रख दी। कदे भी सतगुरु जी किसी से चढ़ाई करके नहीं गए, युद्ध करने वास्ते नहीं गए। एक विलक्षण गल होर है जो संसार के अंदर बड़ी प्रचलित सी, अज भी प्रचलित है कि कोई भी लड़ाई का कारण जर जोर उत्ते जमीन होंदा है। सतगुरु पातशाह जी ने 14 जंगां लड़ियां हैं। 14 जंगां दे विच फतेह हासिल की है, जित हासिल की है। एक बार भी ना तो किसी उत्ते चढ़ाई की है कि ना ही इन्हां जंगां दा भाव जर जोर जां जमीन नाल सी। सारियां जंगां जुल्म के खिलाफ अते संसार नूं सही सेध देण वास्ते, जुल्म तो बचाने लई कीतियां गईयां कि आम लोग जिहड़े ने दुनियावी है वो सुखी जीवन व्यतीत कर सके। सतगुरु जी ने जदों कलम पकड़ी है पाका माल लिखिया है, जदों तेग पकड़ी है कमाल का युद्ध लड़िया है, जदों उपदेश किया है मुर्दियां के अंदर जीवन पा दिता है। सतगुरु जी ने अपने 42 साल के जीवन के अंदर अपना सारा परिवार इस देश लई, देश की संस्कृति को बचाने के लिए बाहर दिता। इसे लई कोई दानी होया है, कोई सूरमा होया है, कोई दरवेश होया है। इको एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज होए हैं जिन्होंने असी सरबंस दानी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा सरबंस ही देश कौम लई अते देश की संस्कृति को बचाने के लिए वार दिता। इथों तक कि अपना आप भी अबचल नगर नदेर की धरती ते देश कौम लई वार दिता। अखीर विच मैं अल्लाह यार खां जोगी दे एक शायर के नाल अज दे विचारां की संपोधता करता हाँ, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बारे जिन्ना भी असी विचारीए वो थोड़ा है। एक अजिही क्या बखाना है, एक रसना के नाल गुरु की वडियाई, गुरु की महिमा, गुरु दियां बेअंत गुणां दा वर्णन व्याख्यान नहीं किया जा सकता संखेप के समय अंदर। अल्लाह यार खां जोगी लिखते हैं ना, इंसाफ करे जमाना तो यही है, कह दे कि गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। कहते इंसान जी गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल इंसाफ करने चाहते हैं तो इस गल के नाल हो सकती है कि अपने दिलों अपने हृदय तो ये कह दें बस कि गुरु गोबिंद सिंह वर्गा इस संसार के अंदर कोई ना सी, ना है ते ना आएगा। सतगुरु जी ने सानू सोहना जीवन देने के लिए अपना सारा कुछ साडे तो कुर्बान कर दिता और सानू निरो खालस बना दिता। सो अज सतगुरां दा असी प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हाँ। साडा प्रकाश दिहाड़ा मनाउण दा मनोरथ ये हुंदा है कि असी गुरु के पाए हुए पूर्णिया ते चलीए, गुरु के दसे हुए जीवन को अपना सकीए। जिथे असी अपना जीवन सोहना बनाना है, कोशिश करिए कि साडा समाज, साडा आला दुआला सोहना हो जाए। सोहना तां ही होएगा कि साडे विचार चंगे होणगे, और विचार ही मनुख के अंदर चेतनता लियाउंदे हन, तब्दीली लियाउंदे हन, और ही विचार ही मनुख नूं संसार सोहना बनाउंदे हन। सतगुरां दे पावन प्रकाश पुरब ते आप सब संगतां नूं मैं इस सभा के मुख सेवादार, ट्रस्टी, सारे मैंबर साहबाना वालों अते अपने जथे वालों लख लख बधाई पेश करता हाँ। सतगुरु जी बख्शिश कर जो सतगुरां ने जीवन के अंदर सानू उपदेश बख्शिया है, साढ़े सारिਆਂ के हृदयां ते वसे और साडा जीवन गुरु आशे अनुसार बतीत होवे। कुल गलती की खिमा। हुण श्री सहज पद रखे हुए हैं,
गुरपुरब ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।